हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिनको 2024 में एग्जाम देना है, ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2024 में पूछने का संभावना है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि देखिए, रूट में क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप सिद्ध करके बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, कोई भी संख्या जाना सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले उसको अपोजिट मान लेना है। यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना है ना √2 को, तो मान लीजिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम वही करते हैं कि मान के चले कि हम यहाँ से इसका आंसर बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले वही करेंगे कि माना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे उसका उल्टा कि √2 जो है ना से एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, जब परिमेय संख्या मान ली है, यानी कि अब √2 क्या है, अपरिमेय ना है, परिमेय मान लिया, इसे मान लिए है। तो अगर परिमेय मान लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि √2 क्या है, P/Q के रूप में होगा। P/Q के रूप में ना होगा, क्योंकि परिमेय है। तो हम परिमेय संख्या जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसका मतलब ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो देखिए P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखे, देखिए Q लिखल है, ये Q है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न है, तो हम लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q, जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q एक धन पूर्णांक है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल। देखिए, अगर में कोई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में शामिल हो, तो कोई उभयनिष्ठ ना दोनों धन पूर्णांक है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि P तथा Q एक धन पूर्णांक है। यानी P तथा Q क्या है, एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। अब अगर नहीं है तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं कि √2 बराबर क्या लिख सकते हैं कि P/Q है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब हम इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग करिए। तो वर्ग अगर करेंगे तो देखिए, ये क्या है, √2 है कि ना, इसको वर्ग कर दीजिए। और उसके बाद P है और बटा Q है, इसको भी आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो √2 है, अगर √2 को वर्ग करिएगा, यानी √2 गुना √2, तो खाली 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा √2 यानी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। ये स्क्वायर लिखल है, तो यानी क्या हो जाएगा, P²/Q²। इतना तक कर देते हैं। अब इतना के बाद हम आपको n करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी यहाँ समझना है आपको। यहाँ से वो लाइन खींच देते हैं, यानी कि 2 है, तो यहाँ Q² को हम क्या कर सकते हैं, जिससे देखिए, अगर ये 2 है तो 2 बराबर क्या है, 2 बराबर है P²/Q के स्क्वायर को हम लोग Q लिख सकते हैं। अब एगो Q हम यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी कि अब देखिए, ये वाला क्या है कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 2Q कहाँ चल जाएगा, यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, P²/Q हो जाएगा, P²/Q। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। तो कहता है ना कि पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी संभव नहीं है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न जो है ना, ये गलत है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि जहाँ P तथा Q, जहाँ 2Q एक पूर्णांक है, जहाँ 2Q एक पूर्णांक है, जहाँ 2Q क्या है, 2Q एक पूर्णांक है, 2Q एक पूर्णांक है, तथा P²
बटा क्यू एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। यानी कि देखिए जहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, अतः भिन्न है, अतः पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि देखिए पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन संख्या है? इसका मतलब है कि अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। इसलिए √2 एक क्या है? √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछित रहता है। यानी ये सिद्ध हो गया √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा देखिए ये जो यहाँ समझना है कि 2q जो है ना से एक पूर्णांक है, 2q एक पूर्णांक है तो पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, यानी भिन्न है। तो इसीलिए लिख दिए कि जहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है। तो कहता है ना कि पूर्णांक बराबर भिन्न कभी संभव नहीं है, अतः पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, यानी संभव न है। यानी पूर्णांक बराबर भिन्न अगर ना हो सकता है तो इसलिए क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी जो हम माने थे कि परिमेय संख्या है वो नहीं है, यानी इसलिए √2 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। यानी इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए हो सकता है कि √2 की जगह √3 आ जाए, तो कोई दिक्कत ना, √3 आ जाएगा तो ऐसे बना सकते हैं। √3 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत ना होगा, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। जहाँ √2 है वहाँ √3 कर दीजिए और यहाँ क्या आएगा? 3q आ जाएगा, 3q, यहाँ पी स्क्वायर बाई क्यू आ जाएगा। तो इसको सब चीज़ वही है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि देखिए हम आपको क्या सिद्ध करके बता दिए, √2 बता दिए। अगर √2 बता दिए ना तो आप समझिए ना कि √3 आप खुद से करिए, √5 आप खुद से करिए, √7 आप खुद से करिए, √11 आप खुद से करिए, और √13, मतलब इतना तक आप ध्यान रखना है कि इतना तक कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में ये ज़्यादा पूछता है, ये पूछता है, हो सकता है कभी कभी 7 वाला भी पूछ देता है या 5 वाला भी पूछ देता है। तो ये 4 गो संभावना ज़्यादा है पूछे के। इस मतलब नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछता है सिद्ध करने वाला, ये या तो ये, यानी √3 या तो √3 या तो √2 पूछता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको आप √5 के √3 के मतलब √3 के √5 के और √7 के आप खुद से घर पे बनाने का कोशिश करिएगा, तो हम इक्वेशन बन जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप बना लेते हैं तो 2 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में एकदम पक्का है, 2 नंबर इससे आता ही आता है। तो एक तो ये बता दिए, और देखिए एक इसका और टाइप आता है तो वो हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो ये खुद से बनाइएगा। जैसे हम 2 बता दिए तो 3 वाला, 5 वाला और 7 वाला आप अपने से बना लीजिएगा, तो अपने से बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मानना कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या मान ली तो √2 बराबर क्या है? p बटा क्यू है। अच्छा p बटा क्यू है तो हम इसमें देखें कि जहाँ p तथा q एक धन पूर्णांक है, यानी पूर्णांक क्या है? धनात्मक है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है, यानी कोई एकरा में एक के अलावा कुछ शामिल ना है। तो इसलिए √2 बराबर p बटा क्यू कर दिए और दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। तो वर्ग करने पर हमको क्या आया कि √2 को करेंगे तो 2 आएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू के करेंगे तो कितना होगा? पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा। इसलिए 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू इंटू क्यू हो जाएगा। तो 2q बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर बाई क्यू। तो अगर इतना हो जहाँ 2q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बाई क्यू एक क्या है? भिन्न है। अतः भिन्न अतः पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए √2 क्या आएगा? परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या। अच्छा देखिए यहाँ देखिए, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको थोड़ा सा नहीं करिए, नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय न होगा। तो यहाँ नहीं छूट गया था, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।